नमस्कार, मैं राजेश भात आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं करनाल के जिला अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2-3 दिन से करनाल के अंदर एक मामला छाया हुआ है कि पुलिस अधिकारी ने, जो कि थाना घरोंडा के SHO जो हैं वो थे, वो डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने थप्पड़ मारा और ये पूरा मामला जो है हमने कल भी आपको बताया था। आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर FIR दर्ज की जाए और जो भी इस चीज़ में दोषी है दे मस्ट बी गिवन। इतनी ही हमारी डिमांड है और इसको लेकर के HCMS एसोसिएशन, बाकी एसोसिएशन, हेल्थ स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ अडिग बना जो इसके साथ इनसे आपकी पहले बात हुई थी कार्रवाई किस तरीके की? नहीं, वो जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं शिकायत देने के वो सारे पूरे कर दिए। अरे यार सवाल कैसे पूछूं कि वो लोग इस पर क्या डिसीजन। सर, कल कहा गया था कि इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं वो बहाल कर दी जाएंगी और OPD पूरे हरियाणा के अंदर बंद कर दी जाएंगी, लेकिन आज देखा गया कि इमरजेंसी के लिए भी लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है कि कल्पना चावला में चले जाएं, वहाँ इलाज हो जाएगा। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। नहीं है, HCMS का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बहाल रखी जाएंगी पूरे हरियाणा में जब तक कोई अगला डिसीजन नहीं आता है, और वही एग्जीक्यूट किया गया है। केवल OPD सेवाओं को सस्पेंड किया गया है। और जो आप कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि जो इमरजेंसी में इमरजेंसी केसेस से ही डील किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब OPD बंद होती है तो OPD के केसेस भी इमरजेंसी में आ जाते हैं। लेबर रूम से लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेबर रूम से डिस्चार्ज सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो डिस्चार्ज होने की कंडीशन में। लेकिन सर, डेट दी गई थी डिलीवरी की। आज कुछ रेबीज से जुड़े हुए कई मामले वापस चले गए, वो भी इमरजेंसी केसेस है सर। लोकल किस पर्टिकुलर संस्था की आप बात कर रहे हैं, उस संस्था की उस लोकल बॉडी से ही बात करते हैं। आपको डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जैसे मर्सिडी हाउस के अंदर है, वहाँ भी डॉक्टर जो है काम करने पर नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल काम करने पे आ रहे हैं। आप लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर दीपक गोयल हाल फिलहाल पोस्टमार्टम गोइंग है। अभी गए होंगे आप नहीं, वो इंक्वेस्ट पेपर्स जब पुलिस लेकर के आएगी, बॉडी आने से पोस्टमार्टम नहीं होता है। जब इंक्वेस्ट पेपर्स पुलिस लेकर के आएगी तो ही तो लीगल एंटिटीज पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये हड़ताल अब आगे कब तक चलेगी? न्याय मिलने तक। सर, लोगों की भी नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि इलाज को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। वो डॉक्टर्स के ही खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और घरोंडा कुछ CSC सेंटर की कुछ वीडियोस भी वायरल होने लग गई हैं अब। नहीं, जो आप लोग ये कह रहे हैं इसकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बिल्कुल कॉमन पब्लिक का सेंटिमेंट डॉक्टर्स के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कॉमन पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन फिर भी एथिकली, प्रोफेशनली, सामाजिक तौर पे मैं अपनी माताओं बहनों से जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, हम उम्र साथियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा सामाजिक तौर पे। लेकिन ये एक नोबल प्रोफेशन है जो आप लोगों की जान बचाने का काम करता है। ये खुद वेंटिलेटर पर चला गया है, तो हम लोग पब्लिक से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ कितने दिन तक और लोगों को सफर करना पड़ेगा अभी? वो शासन से पूछिए। हम काम करना चाहते हैं, हम वापस लौटना चाहते हैं। आज तक आपने कभी सुना था ऐसा? तो बस हम सिर्फ ये चाह रहे हैं जो क्राइम हुआ है उस पर रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर उस पर FIR दर्ज हो जाए। डॉक्टर साहब कल जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर आरोप ये भी लगा रहे थे कि जो डॉक्टर प्रशांत जो है वो जो है वो भी मिसबिहेव करते हुए उनकी भी वीडियो जो है दिखाई जा रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? बनाई हुई बातें बाद में वीडियो बनाई हुई है, ये प्लांटेड किए हुए लोग हैं। वो वीडियो आपने देखी है, उस वीडियो में मिसबिहेवियर का मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है तो हम लोग बैठकर अगर सर FIR दर्ज नहीं होती है तो क्या रहने वाला है? क्या रहने FIR दर्ज होगी, रेलेवेंट सेक्शंस लगेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, अगर तो हाईकोर्ट में जाते हैं क्योंकि टाइमिंग भी है इसकी, तो स्टेट वर्सेस दोनों के दोनों स्टेट वर्सेस। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ ना। मैंने तो हाईकोर्ट जाने का कोई जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो हाईकोर्ट जाने का कोई जिक्र नहीं किया। तो ऐसी पोजीशन आती है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मुझे हरियाणा पुलिस की कार्य प्रणाली पे पूरा भरोसा है। ये पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। रेलेवेंट सेक्शंस में FIR होगी एंड दे विल बी बिहाइंड बार्स। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर FIR दर्ज हो जाती है बाद में अगर खाना पूर्ति हो गई तो FIR के बाद खाना पूर्ति कैसे हो सकती है? लीगल एंटिटीज जो है FIR दर्ज होने के बाद रेलेवेंट सेक्शंस में भारत
हमारा देश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। उन रेलेवेंट सेक्शंस में जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वी आर सेटिस्फाइड। डॉक्टर साहब आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर नितिन पलसवाल, मैं स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर एक बार अपनी डिमांड्स बता दें, आप लोगों की डिमांड क्या क्या है, क्या जो क्या क्राइम किया गया उस पे रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर, दैट इज क्रिमिनल इंटीमेशन, एब्डक्शन, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन 5 बंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी कि तब तक जो है ये हड़ताल चलती रहेगी जब तक जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत जो है एफआईआर दर्ज नहीं होती। सभी डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो स्ट्राइक पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो हड़ताल जो है अपनी जारी रख रही है। बच्चा होता है तो अगर किसी कॉलेज में या स्कूल में टीचर को गाली दे देता है तो कथित तौर पर मैं कह रही हूँ, तो बदले में अगर टीचर उसके कान पकड़ ले या एक थप्पड़ लगा दे तो क्या होता है? टीचर को बच्चे ने कुछ भी कर दिया था, आप तो कायदे में चलते हैं, लेकिन ये चीज नहीं हुई, उल्टा हो गया। और दूसरी बात है कि गुस्सा आपको कमजोर पे जाता है। बहुत जगह कई जगह आप कहीं बोले नहीं ज्यादा नहीं, तो अब जो व्यवहार जो कैजुअलिटी में बैठा है और कैजुअलिटी में आप वो मरीज छोड़वा दिए, यहाँ तो हम लोग मरीजों की सेवा के लिए हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन जब डॉक्टर है वहाँ पे उसको ले गए उठाने जाने कितने घंटे के लिए, तब कैजुअलिटी खाली नहीं हुई थी। तो पब्लिक को यही समझना चाहिए उस वक्त क्यों ले गए थे। और ये चाहिए आई नो सपोर्ट दे रही है इस बात को, और जैसे जैसे आगे हमारा अब तक मरीजों को परेशानी हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल ठीक है इस बात में। लेकिन मैं तो कहती हूँ सारे समाज को आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि कल को आज एक कहावत है, अगर आपके पड़ोसी के साथ अन्याय हुआ और आप उसको देखते रह गए तो कल आपका नंबर है जी धन्यवाद। पता आपके घर में कल को क्या होने वाला है। अगर आप क्योंकि वो डॉक्टर है तो उसकी बहुत सारी ड्यूटी है, मान लिया मैंने, लेकिन जनता की भी ये बात है कि हम जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि उनका भी बेटा डॉक्टर हो गया, उनकी भी बहुएं डॉक्टर है, उनकी बेटियां भी डॉक्टर है, तो कल को उनके संग ऐसा हादसा हो जाए फिर जनता क्या चाहेगी। बस वही फैसला जनता करेगी। जी धन्यवाद। डॉक्टर के साथ हुई अभद्र व्यवहार हुआ है, ये गलत है। पुलिस वाले होकर ये मतलब नहीं होता कि आप किसी कमजोर आदमी को दबा दो या उसको कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले जाओ जीप में और ले जाओ थाने में। ये तो कोई कोर्ट भी नहीं कहती, लिटिगेशन लीगल भी नहीं होता है सही। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं डॉक्टर के प्रति तो आप गाली गलौज तक कर सकते हो, बहसबाजी कर सकते हो, लेकिन इसको पकड़ के घसीटते हुए। सर गाली गलौज तो हुई भी है, ऐसा बताया भी जा रहा है कि आपस में गाली गलौज हुई है। ये भी तरीका गलत है। वो जैसे उसको ले गए, क्या वो आतंकवादी था? वो आतंकवादी था क्या डॉक्टर? वो तो सेवा ही कर रहा था, होली के दिन बैठा ड्यूटी कर रहा था होली के दिन, और मरीजों को देख ही रहा था। आधा पौना घंटा 1 घंटे में अगर कोई मरीज आता हार्ट अटैक का और उस टाइम डॉक्टर थाने में था और वो मर जाता तो क्या डॉक्टर को तब ना पकड़ते? डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड हम चाहते ही नहीं है। आप आईएमए की तरफ से का प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर दीपक प्रकाश। मैं ये चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं इनके साथ खड़े हैं, हमारे सरकारी भाई डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, हमारे स्टेट लेवल के भी बंदे आईएमए के आए हुए हैं, और हम ये सब चाहते हैं कि जो धाराएं होती हैं उठा के ले जाना, उसको कन्फाइनमेंट इलीगल रखना थाने में और उसके साथ गाली गलौज करना या मारपीट करना, जो जो धाराएं लगती हैं वो सब धाराएं उस एसएचओ के ऊपर लगाई जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, प्राइवेट में हम बैठे हैं आईएमए के। अगर हमें लगेगा कि आपका सेटिस्फैक्ट्री या हमें यहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम भी सोचेंगे कुछ। जी आईएमए का नाम भी सोचेगा। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। कुछ सामाजिक संस्थाएं आई थी, वो कह रहे हैं ये इसलिए हड़ताल कर रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्या मतलब? हमारे तो अपनी किस्मत से सबके पास पेशेंट आते हैं और हम इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम खड़े नहीं, जो हमारे प्राइवेट में डॉक्टर बैठे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो इसकी सिलेक्शन की वजह से बैठे हुए हैं? यहाँ बंद हो हम चलाएंगे, वो चल ही रहे हैं। जी थे आईएमए के प्रेसिडेंट, और यहाँ पर हड़ताल जो है वो ये जारी रहेगी, ऐसा जो है अभी बता रहे हैं। जब तक रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर धारा जो है लगाकर जो है एफआईआर नहीं होगी तब तक जो है डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर रहेंगे और इमरजेंसी इलाज चलता रहेगा। दोस्तों आप लोगों से भी अपील कि आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।